हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। ये मेरे पास पैसे हैं बटुए में, और अभी सब्ज़ी वाला हूँ अब बच गई, गिर जाती सीढ़ी से। फटाफट लेके आती हूँ। और क्या सब्ज़ी है पहले भी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद लाऊँगी। आ चुकी है, देखिए मेरा गेट की हालत। ये मिट्टी है, छत पे पहुंचा रहे थे, बारिश हुई है तो आधी मिट्टी नीचे आ गई है, आधी मिट्टी ऊपर रह गई है। और यहाँ पे पानी चूता रहता है टोटी से। यहाँ पे सीमेंट रखा हुआ, आधा अधूरा काम है। और सीढ़ी देखिए कितनी गंदी है। मिल गया सब्जी वाला, इधर थी अभी, इधर सब्जी वाला था। आंटी यहाँ पे सब्जी वाला था ना, अभी आगे चला गया, आगे चला गया आंटी के आगे चला गया। तो गाय से आ रहे भैया सब्जी वाले, देखिए सब्जी ले लेते हैं। कैसे दे रहे तोरई? सब्जी ले रही थी तोरई। तोरई इतनी ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सब्जी, तो इसीलिए मैंने ली ही नहीं हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे दूध लेने के लिए। दूध लेके आती हूँ और फिर उसके बाद फिर एक सोयाबीन की पैकेट लेके आ जाऊँगी, बना लूँगी। तो गाइस अभी जा रही, ले लेती हूँ पहले सामान, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाए क्या नहीं बनाया आज खाने में। बस सुबह शाम की खाने की टेंशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप सोचिए कि जब नीचे आई गई तो दूध भी ले लेती हूँ, तो अभी मैं दूध भी ले रही हूँ। और सब्ज़ी तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मैं सब्ज़ी नहीं ले पाई। और दूध लेके घर चलते हैं और फिर देखते क्या बनाते हैं। सोयाबीन की पैकेट ले लूँगी। इस दूध भी नहीं मिली, अब क्या करें, ऐसा नसीब ख़राब है। देख लो, मक्खी भी परेशान कर रही है। दूध भी नहीं मिली, अब मुझे दूसरी दुकान पे जानी पड़ेगी दूध लेने के लिए। आंटी कह रही डायमंड का दूध है ही नहीं, तो अब मैं क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा। सब्ज़ी भी ख़राब निकल आई, दूध भी नहीं है, तो ऐसे खाली घर जा नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो चलते दूसरी दुकान पे ले लेते हैं। के साथ खेल रही है और कुत्ता काट लेगा, फिर क्या क्या होगा? काट लेगा ना, अब बताओ, काट लेगा उसको कुत्ता बाबू। तो गाइस ये तो मैडम मिल कहाँ जा रही हो? चलो हाँ, अरे मैं तो दूध लेने गई थी, ना दूध मिली ना सब्जी मिली। चलो सब्जी वाला मिल तो गया, हाँ सब दूध वाला भी मिल गया, दूध वाला नहीं। जा रही हूँ मैं, क्या करूँ, बाजार जा भी नहीं हूँ। लेके आओगे? डायमंड का ले आना। डायमंड तो मुझे को नहीं, बोल देना डायमंड दे दो। ठीक ठीक है गाइस, पहले उधर गई, उधर नहीं मिला सब्जी वाला। अब दोपहर के टाइम है, ऐसे पागल हो रही सब्जी के लिए। वैसे तो शाम हो गई है, 4 बज गए, 4:30 5 बजने जा रहे हैं। अब इधर एक अंकल मिल गए सब्जी वाला, तो इनसे ले लेती हूँ और फिर चलती हूँ घर। यहाँ से मेरा घर चमक रहा है, अब मैं जा रही घर की तरफ। और सब्जी तो मिली ही नहीं है कहीं पे। अब वो देखो सामने घर है, तब चलते ब्लिंकिट से लेंगे जो भी लेना होगा सब्जी, पैसे वाले, और ब्लिंकिट से लेंगे सब्जी। और यहाँ पे आप देख रहे हो 2-3 लड़का बैठे हैं और ऐसे आवाज़ लगा रहे, सीटी लगा रहे। इनको डर नहीं है, अपनी जान की परवाह नहीं है कि कोई कुछ क्या। बदतमीज होते हैं, माँ बाप के बिगड़े औलाद होते हैं ना, वही ऐसे करते हैं। अब क्या बताएं आप लोगों को वीडियो में। खैर छोड़िए, चलते ऊपर। इस तरीके से सीटी बजा रहे थे और अजीब तरीके से हरकत कर रहे थे, और कहता है कि लड़कियाँ गलत होती है। सभी लड़के भी गलत नहीं होते, बहुत से ऐसे होते हैं जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे हैं। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गलत रास्ता चले। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना, बहुत बदतमीज है। गए थे सब्जी लेने के लिए, सब्जी भी नहीं मिली और हम आ भी गए। देखिए गर्मी से कितनी बुरी हालत हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब देखते क्या बनाते, कुछ और सब्जी बनाएंगे, आलू बना लेंगे, नहीं तो दाल बना लेंगे। कुछ तो बनाना ही है, अब भाई को तो देना ही है खाने के लिए, अभिषेक जी को भी देना है, मुझे भी खुद को खाने हैं। सब्जी इतनी महंगी है, तोरई दे रहे थे 40 रुपये किलो, सब तोरई ख़राब थी, सड़ी हुई थी, सब में कीड़े लगे हुए थे। वो तोरई 40 रुपये किलो दे रहे। मैंने कहा भैया कम लगा लो, कम नहीं लगाए, और ले लेती मैं 40 रुपये किलो ही, महंगी तो है ही, लेकिन क्या था उसमें कीड़े लगे हुए थे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। और सब्ज़ी थी भी नहीं उसके पास, 2 ही सब्ज़ी थी बस, एक घिया थी एक तोरई थी बस, और टमाटर थे। टमाटर तो है फिलहाल घर में। तो अभी जा रहे, देखते आलू की भुजिया बनाएंगे। अभी बहुत टाइम है, 5-6 बजे से स्टार्ट करेंगे, तब बन जाएगा आधे घंटे में खाना।
अभी नहीं बना रहे, अभी गर्मी है, जा रहे पंखा चालू कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए हालत पसीने से। मैं चलनी लेके आ रही थी, मुझे सामने वाली दीदी मिल गई और मैं गाना गाने लगी, अपनी मांग सुहाग करूं। दीदी कह रही अच्छा, करवा चौथ देख रही हूँ ऐसे करके। चलनी से देखते हैं ना। पहले पता है क्या, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो भाभी करती थी, तो मेरी भाभी कभी चलनी से नहीं देखती थी और हम मैं मजाक उड़ाती थी। मैंने ऐसे क्या है चलनी में जो चलनी से देखते, कोई ज़रूरी है चलनी? वैसे देखा जाए ना हमारी यूपी की तरफ में चलनी से नहीं देखते, ऐसे बिना चलनी से चंद्रमा को देख के, जो चंद्रमा निकलती चंद्रमा को देख के अर्घ दे देते और बाकी जो भी पूजा पाठ होती चंद्रमा को कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दिल्ली में क्या है, नई नई फैशन जो मूवी निकली है ना, अपनी मांग सुहागन और संग हमेशा साजन है, उसमें ऐसे नहीं करती वो काजल शाहरुख खान को ऐसे करके चलनी से देखती है, तो वही देख रही थी वो। तो लेडीज है ऐसे करके देखती है, तो सब ने अब यही अजमा वो कर ली मूवी का देख के चलनी। और अब रियल में हकीकत में चलनी चल गई कि नहीं, करवा चौथ पे चलनी बहुत ज़रूरी है। मैं भी लेने लगी, क्यों झूठ बोलूँ, जब से मैं करने लगी तब से लेने लगी हूँ चलनी, पहले नहीं लेती थी। सब हंसते हैं, क्या करें गाइस, हंसी आती है, कभी कभी कॉमेडी बन जाती है। ऐसे ही मैंने बनाया था आलू के भरता, और इसमें है 2 रोटी और इसमें है दाल। और आज मेरे साथ क्या हुआ ये देखिए, चावल। सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस चल रहा है मैटर यूट्यूब पे, मैं वही देख रही थी सर्च करके, और वो देखते देखते मैं इतनी ज़्यादा उसमें खो गई कि मुझे चावल का ध्यान ही नहीं रहा। कितनी सीटी लग गई है चावल में, और चावल मेरी पूरी जल गई बिल्कुल ही। आज अभिषेक जी को दिया, अगर उनके जगह पे कोई और आदमी होता ना तो इतना गुस्सा करते ना, इतना गुस्सा करते कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन अभिषेक जी की एक आदत ये है कि वो चाहे बेशक कुछ भी कह ले, हाँ गुस्सा वो भी होते हैं, कुछ बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, कुछ गलती मेरी भी होती है तब वो बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब देखो कितनी बड़ी मैंने गलती करी, और इसी जगह पर अगर वही गलती आदमी करते हैं तो औरत क्या करते हैं, तुमने ये गलती कैसे किया। और अब देखो इतना चावल जल गया, पूरी कुकर ही जल गया। मैं वही देखते देखते न्यूज़ देखते देखते है ना, मैं बिल्कुल ध्यान उसी में बैठा ली, और मुझे ध्यान ही नहीं रही कि कुकर में सीटी लगी। जब पूरे में सीटी के सीटी लगी, स्मेल हो गई पूरे घर में, तो मैं कह रही क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही, किसका जल रहा है। देखी तो मेरा गैस चालू है, सीटी लग गई, चावल जल गया पूरा। हो जाता है। फिर भी कहने लगे अभिषेक जी, कहने कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, ध्यान दिया करो कि ऐसे गलती ना हो। लेकिन क्या करें, फिर भी कभी ना कभी हो ही जाता है। पहले क्या होता था, डेली का मेरे हाथ से दूध ही गिरता था। दूध चढ़ा देती थी गैस तेज करके, मीडियम में नहीं चढ़ा देती, और काम में लग जाती तो पूरा दूध उफान के गिर जाता था। और अब आज चावल जल गया। अब से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगी, ध्यान दूँगी सब कामों में। उसके बाद पूरा काम करके फिर कुछ भी करो, टेंशन फ्री हो जाता है। ये चावल जल गई है, अब मैं इसके जा रही हूँ टीन पे फेंक देती, बगल वाली छत पे। चल रहा है, आज मिलेगा खाना कि नहीं, भोजन। मेरी भी रखी है मैगी। ये देखो चावल कितना जल गया, इधर देखो, इधर देखो जल गया, चावल जल गया। अब जा रही इस टीन पे फेंक देती हूँ, क्योंकि चिड़िया चुप के खा लेगी। कूड़े में फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाल्टी में यहाँ फेंकूँगी तो चिड़िया रहती है, वो चुप के खा लेगी। इसलिए हर चीज़ देखो, कबूतर भी बहुत सारे थे, मैं यहीं फेंकती हूँ। रोटी भी होती है ना तो यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि देखो हम जो भी चीज़ बर्बाद होते हैं ना, वो भी अभिषेक जी कह रहे थे वो भी अच्छे के लिए बर्बाद होते हैं, क्योंकि हमारे इंसान की बदौलत भी बहुत सारे जानवर चिड़िया भूखे रहते हैं, वो हमारे ऊपर हमारे भरोसे में रहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी खाना अगर बच जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बाल्टी में, कूड़े की बाल्टी में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक पन्नी में करके, जैसे वो सामने पार्क है वहाँ रख दो, एक साइड से पटरी पे एक साइड में, और नहीं तो टीन पे मैं रख देती, नहीं तो यहाँ रखती थी, पहले तो यहाँ रखती थी, फिर यहाँ आंधी आती है ना हवा में, तो यहाँ गिर के रोटी सब खराब हो जाती है, इसलिए मैं वहाँ रखती हूँ। सब चुप के खा लेते हैं बेचारे, वो भी हमारे ऊपर ही रहते, तो उनका भी, हमारा भी हक बनता है भाई उनको पेट भर के खाना खिलाना। अब आ गए घर में और चलते बर्तन धो लेते हैं, बर्तन भी बहुत सारे हैं। और फिर मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, मैंने देखा नहीं था घर में क्या सब्जी है नहीं है, और मैं सीधा चली गई थी। देखो एक बैगन रखा हुआ है, इसी को बना लेंगे और नींबू पानी बनाते हैं,
मज़े से पीते हैं पहले पानी बना के। एक चीज़ बहुत फ़ायदा है, सामने वाले कमरे में जो भी होता है सब पता चल जाता है क्या कर रहे हैं। मैगी बना रही हैं, देखो बड़े प्यार से काट के बना रही हैं। है कि मेरे पास भी एक मैगी के पैकेट रखी हुई है, तो मैं भी बना लेती हूँ, चढ़ा देती हूँ। भाई आएगा तो रोटी सब्जी खा लेगा, और ये भरता ये भी खा लेगा, और दाल भी है तो वह भी खा लेगा। और फिर उसके लंच के लिए उसको बनाना है, उसको जो लेके जाएगा वो। और मेरी मैगी के पैकेट देखो कहाँ रखी है, कभी यहाँ रखती कभी वहाँ रखती, पता नहीं। एक छोटी सी चूहा आ गई, चूहे के बच्चे, छोटी सी है और इतनी शरारत करती है ना, बहुत ज़्यादा ही। नीचे कुछ भी रखो ना, आलू प्याज टमाटर सब बिल्कुल उतार देती है दांतों से चुक 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 करके। इसीलिए मुझे छुपा छुपा के सब सामान रखना पड़ता है चूहे के लिए। अब मैं कहाँ रखी हूँ मैगी का पैकेट, मुझे मिल ही नहीं रही, बताओ कि ढूंढ रही हूँ मिल ही नहीं रही। जी कुछ भी लेने जाते हैं ना मेरे लिए, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उनको कुछ नहीं मिला तो मैगी का मसाले का पैकेट लेके आ गए, बताओ। ये मतलब मैगी में डालने वाला है, सब्जी में भी डाल सकते, गोभी में देखो। तो ये मैगी में डालूंगी मैं। और मैगी मेरी मिल गई, ये रखी है गाइस। ये वाली मैगी लाई हूँ, 15 वाली नहीं लाई, 10 वाली लाई हूँ। सब कहते हैं 15 वाली अच्छी लगती है मैगी खाने में, लेकिन मुझे को पता है क्या, 10 ही वाली अच्छी लगती है खाने में। 15 वाली लाई थी लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये 10 वाली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और एक बार बनाई थी 15 वाली, एक बार बनाई थी मैंने, किसी ने भी नहीं खाया था, सब मतलब फेंक दिया था मैंने। अब जब से मैं 10 वाली लाई हूँ ना तो खा लेती हूँ, अच्छी बनती है। मैगी चढ़ा देते हैं और एक तरफ बर्तन धो लेते हैं। इधर मैगी बन जाएगी, उधर बर्तन भी धुल जाएगी। फिर उसके बाद बनाएंगे खाना, पहले अपना पेट पूजा, फिर उसके बाद खाना, काम दूजा।